नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, हम हॉट टेक्स करेंगे और आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। आपका सवाल विष्णु जी पूछेंगे। Okay. Sir, Vedanta has sold 1.6% of Hindustan Zinc. So, what is your point on this? And Hindustan Zinc has told that they are going to increase their silver output by 200%. तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हम चाँदी लें? मैंने बोला कि मैं चाँदी के बारे में मुझे पता नहीं, Hmm. क्योंकि मैं करेंसी से डील करता हूँ। चाँदी करेंसी नहीं है। आप लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को यूज़ करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक सेंट्रल बैंक चाँदी को रिज़र्व्स में लाती है, मुझे वो करेंसी नहीं लगता है। वो सप्लाई डिमांड के ऊपर भी चलती है। तो ये जो हिंदुस्तान ज़िंक ने अनाउंस की कि वो मॉडर्न आधुनिक टेक्निक ये यूज़ करके ज़िंक की प्रोडक्शन में बाई पार्ट में एज़ अ बाई प्रोडक्ट सिल्वर लाएँगे। वो बोल रहे हैं जहाँ वो 500 टन बनाते थे, अब 3 गुना और ढाई गुना वो एक्स्ट्रा बन सकता है। इससे साफ है कि सिल्वर प्रोडक्शन में ड्रामेटिक इंक्रीज़ हो सकती है। ये ड्रामेटिक इंक्रीज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि सिल्वर का दाम बहुत हो गया है। ऐसा हिस्ट्री में 2 बार हुआ है कि रुपया और डॉलर में सिल्वर की प्राइस 50% 60% क्रैश हुई है। लेकिन गोल्ड में एक ही बार बड़ा क्रैश देखने को मिला जब पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट रेज़ किया। तो जब मैं गोल्ड का बात करता हूँ, मैं अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स, जापानीज़ इंटरेस्ट रेट सबको मिला के सेंट्रल बैंक बाइंग सबको मिला के हिसाब लेके आपको एक टारगेट देता हूँ। सिल्वर में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। अभी ये साफ है कि सिल्वर की प्रोडक्शन ऊपर जा सकती है। वेदांता की बात ऐसा है कि Hmm. वेदांता पैरेंट लेवल में बहुत कर्ज है उसके पास। वो कर्ज ब्रिटिश पाउंड्स एंड डॉलर्स में है। वेदांता का सारा अर्निंग्स रुपया में है, क्योंकि जब उन्होंने कर्ज लिया और आज में रुपये का बड़ा डिप्रिसिएशन हो गया है, वो इससे वो ठीक उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। हर बार जब ब्याज देते हैं तो प्रिंसिपल तो इंक्रीज होता ही जाता रहा है, क्योंकि रुपया गिर रहा है। 2 साल 70 रुपया में प्रेशर में था। उन्होंने कुछ हेरा-फेरी करके कुछ इसको कम किया, लेकिन अब रुपया 86 तक पहुँच गया, तो और प्रेशर आ जाएगा। जब तक वो डेट फ्री ना हो जाते हैं, उनको 2-3 एसेट बेचना पड़ेगा। उनको ये जो कॉपर प्लांट था टुटुकुरिन में, उसे कहाँ भी शिफ्ट करना पड़ेगा और 2-3 एसेट को बेचना पड़ेगा। उसके बाद वो डेट फ्री होंगे। उसके बाद अनिल अग्रवाल के बारे में हम बात करेंगे। Okay. Sir, Mukesh Ambani has sold 9,000 crore worth of Asian Paints share and he has bought it for 500 crores 17 years back. So, what's your take on this? And 2-3 you keep on saying about 3 and warning महीने से about मैं Asian Paints. 3 महीने से मैं बात कर रहा हूँ कि एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल वीकनेस में है और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल वीकनेस इसीलिए है क्योंकि वो उसको 2-3 कॉम्पिटिशन मिल गया है। उनको टारगेट करने के लिए 3 दिग्गज प्लेयर एंटर किए हैं। एक है कुमार मंगलम बिरला की ग्रासिम, दूसरा जेएसडब्ल्यू 1-2 साल से कर रहे हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा लगा के प्लेज करके खरीद कर उन्होंने ड्यूलेक्स पेंट्स को भी खरीद ली और तीसरी है पिडिलाइट। ये तीनों के पास डीप पॉकेट्स हैं और वही सिस्टम को यूज़ करते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो ये प्रेशर डालेंगे और इसकी प्रेशर से लगभग 30% प्राइस करेक्ट हो चुकी है। और रिलायंस ने 17 साल पहले इसीलिए खरीदा क्योंकि 5 प्रमोटर्स में 1 प्रमोटर बाहर चला गया। तो इसमें 2 एक पत्थर फेंका और 2 आम मिल गया। एक तो उनको 500 करोड़ का 9,000 करोड़ का माल मिल गया। दूसरी ये था वो क्रूड का डेरिवेटिव है। मुकेश सबसे बड़ा रिफाइनर है। क्रूड का डेरिवेटिव ही एशियन पेंट्स के लिए इनपुट प्रोडक्ट है। तो उनके पास एक रेडीमेड कस्टमर भी मिल गया। लेकिन अबे उनको डर है Hmm. कि अगर ये 1,000 तक आ जाएगा, तो वो 3,000 से 1,000 मीन्स 2/3 प्रॉफिट्स वो उनको बुक नहीं कर पाएँगे। अगर इन्होंने पीक पे बेच दिया होता,
लगभग 8-9 महीने पहले 1200 करोड़ मिल जाता, लेकिन आज उनको 9,000 करोड़ मिला। इस 9,000 करोड़ भी इसीलिए मिला बिना प्राइस ड्रॉप की, क्योंकि अदर साइड उन्होंने टाई अप कर ली। एक टाई अप उन्होंने किया था एसबीआई म्यूचुअल फंड से, जो आपका पैसा है, और दूसरा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। सो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कहाँ जा रही है। Okay. Sir, Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, and Tamil Nadu Mercantile Bank. What is your opinion on this? And rate it by number 1, 2, 3. मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा Hmm. कंसिडर करने के लिए, मैं पहले कर्नाटका बैंक को कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये चीपेस्ट है और बुक वैल्यू के अगेंस्ट बहुत चीप है। Hmm. मैं 35 रुपया से कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे आपने पिस्तौल मेरे पट्टी पे सिर के पास रख दी और बोल दिया कि अब चूज करो, मैं पहला कर्नाटका बैंक को चूज करूंगा। करूर वैश्य बैंक को चूज नहीं करूंगा क्योंकि बुक वैल्यू की मल्टीपल्स ज्यादा है। Hmm. दूसरा मेरा चॉइस होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक क्यों सेकंड चॉइस है, क्योंकि जो दो सेट्स ऑफ प्रमोटर्स हैं उनके बीच लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हमें पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कब डिसाइड करेगी। Hmm. तो जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी तभी फैसला आ जाएगा। बहुत दिन लग रहे हैं, कल भी पैसा फैसला आ सकता है, 10 साल के बाद भी फैसला आ सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आरबीआई बैंक को चला रहा है, अच्छा बैंक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब तक ये प्रमोटर का इश्यू रिजॉल्व नहीं होता, Hmm. ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। Okay. Sir, you are completely against, as of now, as the cycle is over, is what you say. You are completely against investing in real estate. What is your take in tier 2 and tier 3 cities of Maharashtra, Uttar Pradesh, and so on? जहाँ भी हो, Hmm. अगर मैं ज़मीन पे पैसा लगाता हूँ, Hmm. मुझे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। Hmm. तो कैसा मिलेगा? मैं ऑफिस स्पेस बनाया, ऑफिस के लिए छोड़ दिया, एक थिएटर बनाया, लोग आके मूवी पिक्चर विक्चर देखते हैं, या मैंने घर बनाया, घर को भाड़ा में छोड़ दिया तो कुछ मिल गया। Hmm. तो जो भी मैं हूँ, लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसमें 8 से 9% मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। भारत में मेरे समझ में Hmm. बड़े शहरों में वो नहीं हो रहा है। अगर मुझे 8-9% नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा? तमिलनाडु में टायर 2 सिटी है त्रिची। Hmm. Hmm. जब मैं दुबई ऑफ सीज़न जाता हूँ, Hmm. वहाँ 5 स्टार होटल इतना सस्ता है Hmm. कि तिरछी महँगा आता है। और ये सिर्फ़ रियल एस्टेट के कारण है। जब एक शहर में 5 स्टार होटल दुबई से भी कॉस्टली है, तो उसका सीधा मतलब है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप टायर 2 की बात कर रहे हो, मैं लखनऊ गया था। लखनऊ में ही 1-2 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन उनका दाम इससे ज़्यादा है, दुबई से ज़्यादा है। Hmm. तो कैसा होगा? सो डेवलपमेंट होने के पहले ही लोगों ने प्राइसेस को बिल्डअप कर दी, क्योंकि भारत में प्रॉब्लम ये है कि सभी का ब्लैक मनी रियल एस्टेट में हिडन है। Okay. Sir, how should one decide when to liquidate mutual fund? As if like people are holding active funds. अगर आप एक्टिव फंड्स को 5-6 साल से होल्ड कर रहे हो, Hmm. सिप के माध्यम या वन टाइम माध्यम से, Hmm. आज ही लिक्विडेट कर लो, बिकॉज़ 1 साल में आपको कोई रिटर्न नहीं मिला Hmm. और लगता है मुझे अगले साल में भी रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा 2 साल में नहीं रिटर्न नहीं आया तो आपको 9% रिटर्न मिनिमम आना चाहिए। 18% का नुकसान हो गया। 9% का नुकसान ऑलरेडी हो गया और अनदर 9% नुकसान हो जाएगा, ये रिटर्न के माध्यम से। अगर आप इन्फ्लेशन के माध्यम से होते हैं, अगर आपका रिटर्न फ्लैट है, तो 12% का नुकसान हो चुका है। Okay. अगर मैं कुछ एक बड़ा-सा प्लेयर है, उनका पीएमएस में देख रहा था, उसमें यूट्यूब में बहुत बक-बक करते हैं वो। उनका जो सिंस इंसेप्शन निफ्टी से कम है Okay. और पिछली 1 साल से निफ्टी से कम डिलीवरी हो रही है। इनको खरीदने से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बेहतर हो कि आप बॉन्ड में डाल दो और 1-2 पटाखे लिस्ट में से 1-2 लेके स्टॉक को कंसीडर करो। Okay, sir. Thank you. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।